लद्दाख में गलवान वादी में कशीदगी में इजाफा, भारत चीन अफवाज के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प, फौजी अफसर समेत 3 अहलकार जाँ बहक। जनूबी कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन जारी, शोपियां में 10 दिनों में चौथी झड़प, हिजबुल मुजाहिदीन के 3 मिलिटेंट हलाक। कोरोना को रोकने से ही मुल्क की मईशत को मिलेगी रफ्तार, लापरवाही बरती तो होगा मजीद नुकसान। 21 रियासतों के साथ वज़ीर आला के साथ वज़ीर आज़म की हुई बातचीत। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बड़ा फेरबदल, साबिक मेयर जुनैद आजम मत्तू ने गंवाई कुर्सी, नए मेयर के इंतखाबात का फैसला कॉर्पोरेटर्स करेंगे, साबिक डिप्टी मेयर शेख इमरान। और वादी के शुमाल और जनूब में आरजी मुलाजमीन के साथ इजहार यकजहती, मुस्तकिल पॉलिसी को हरी झंडी दिखाने की अपील, सीपीआईएम का भी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज। आदाब नाज़रीन, खबरों के कॉल बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद और अब पेश है खबरों की तफसील। एक फौजी अफसर और 2 अहलकार लद्दाख खिते की गलवान वादी में उस वक्त जाँ बहक हो गए जब चीनी और भारतीय अफवाज के माबैन तशद्दुद भड़क उठा। फौज ने इस वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि दोनों तरफ के फौजी अफसरान ने तनाव को कम करने के लिए फौरी तौर मीटिंग का इनेकाद किया। फौज की तरफ से जारी एक मुख्तसर बयान में कहा गया है कि लद्दाख खिते में गलवान वादी में कशीदगी को कम करने के दौरान देर रात पुरतशद्दुद वाक़ा पेश आया, जिस दौरान दोनों तरफ से जानी नुकसान हुआ। इस वाक़े में भारतीय फौज का एक अफसर और 2 दीगर अहलकार भी जाँ बहक हो गए। वाज़ेह है कि लद्दाख की गलवान वादी में चीन और भारतीय अफवाज के माबैन गुज़श्ता कई हफ्तों से कशीदगी जारी है, जहां चीनी अफवाज ने भारतीय इलाके में आकर खेमे नस्ब करने की खबरें भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, जिसके बाद ये वाक़ा आज पेश आया है। इधर इस वाक़े के फौरन बाद दिल्ली में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने फौज के आला कमान से मीटिंग कर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात का जायजा लिया। इधर सूरत हाल को बेहतर करने और कशीदगी को कम करने के लिए फरीकैन के सीनियर फौजी अफसरान के दरमियान भी मौके पर मीटिंग आज लद्दाख के अंदर हुई। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां में आज सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक मुसल्लह झड़प में 3 मिलिटेंट हलाक हुए। शोपियां के त्रेवांगाम इलाके में मिलिटेंटों के मौजूद होने की इत्तला मिलने के बाद फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी ने मुश्तरका तौर तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान तरफेन में गोलियों का तबादला हुआ, जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए, जिनमें हिजबुल मुजाहिदीन का एक कमांडर भी शामिल है। पुलिस ने त्रेगाम वानगाम में 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक की। इधर मारे गए सभी मिलिटेंट मकामी बताए गए हैं, जिनका ताल्लुक मिलिटेंट नामी तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन से बताया गया है। इधर शुमाली कश्मीर में खातून सरपंच का वीडियो सोशल मीडिया पर गुज़श्ता दिनों वायरल होने के बाद आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने आज श्रीनगर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरपंचों को यकीन दहानी कराई कि उनकी जानिब से अवामी नुमाइंदों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने गुज़श्ता दिनों कश्मीरी पंडित सरपंच के कत्ल मामले में भी कहा कि इस मामले की तहकीकात जारी है और मुलव्वसीन को जल्द सलाखों के पीछे धकेला जाएगा। श्रीनगर का एक नौजवान जो एक ट्रैकिंग ग्रुप में शामिल था, वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल गंगबल के मकाम से लापता हुआ है। इतलात के मुताबिक 5 ट्रैकर इतवार को गंगबल ट्रैकिंग के लिए निकले थे। मज़कूरा ग्रोह के 4 अरकान वापस अपने घर पहुंच गए, ताहम हिलाल अहमद डार साकिन श्रीनगर इतवार से लापता है। ज़राए के मुताबिक हिलाल के घर वालों ने कंगन पुलिस थाने में भी एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। तफसीलात के मुताबिक एक पुलिस पार्टी को लापता नौजवान की तलाश के लिए मुतहरिक किया गया है और इसके अलावा सिविल इंतजामिया की जानिब से भी लापता नौजवान की तलाश का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर पर आयद पब्लिक सेफ्टी एक्ट को कलअदम करार दे दिया है। अली मोहम्मद सागर को गुज़श्ता बरस अगस्त में गिरफ्तार किया गया था, जब मरकज ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी आईनी पोजीशन खत्म की थी। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज समाजी राब्ता ट्विटर पर ट्वीट कर कहा कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने उनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर पर आयद पब्लिक सेफ्टी एक्ट को कलअदम करार दिया है। खुद उमर, उनके वालिद और पार्टी सदर फारूक अब्दुल्ला भी सेफ्टी एक्ट के तहत मुक़ीद रहे, ताहम दोनों को बाद में रिहा कर दिया गया था। उमर अब्दुल्ला ने मजीद लिखा कि अब काबिल ज़िक्र महबूस मेन स्ट्रीम सियासी लीडरान में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं, जिन्हें उनकी सरकारी रिहाइशगाह में मुक़ीद रखा गया है और वो उम्मीद करते हैं कि महबूबा मुफ्ती पर लगे पीएससी के खिलाफ उनकी टीम कानून का सहारा लेगी।
जुनैद आजम मट्टू को श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के ओहदे से हटा दिया गया है। श्रीनगर में आज जुनैद के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग के दौरान जुनैद के खिलाफ 42 वोट पड़े। वाज़ेह रही कि जुनैद मट्टू ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार की हैसियत से श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर का इंतखाब जीता था। याद रही, जुनैद के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कुछ रोज कबल पेश की गई थी, जिस पर वोटिंग आज तय थी। ताहम श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस के अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जुनैद मट्टू ने ट्वीट करते हुए अपनी हार तस्लीम की। वहीं श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साबिक डिप्टी मेयर शेख इमरान ने आज कहा कि हम मेयर के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक पास करने में कामयाब हुए और इसमें किसी भी पार्टी की कोई हिमायत नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि नए मेयर के इंतखाब का फैसला कॉर्पोरेटर्स मिलजुल कर लेंगे। शुमाली कश्मीर के पटन इलाके में महकमा सेहत ने सैंपलिंग का आगाज कर दिया है। महकमे की जानिब से मोबाइल वैन के जरिए मुख्तलिफ इलाकों में कोविड-19 से मुतल्लिक सैंपलिंग ली जा रही है, जहां लोगों की नमूने लेने के बाद जांच के लिए भेजे जाएंगे। वाज़ेह रही कि पटन के इन इलाकों में कोविड-19 से मुतल्लिक नमूने इसलिए लिए जा रहे हैं जहां चंद दिनों में उनकी रिपोर्ट्स भी सामने आएगी। इससे कबल इन इलाकों के अंदर कोरोना के दर्जनों पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। सब जिला बानिहाल में इंतजामिया ने वार्ड 2 और वार्ड नंबर 7 को रेड जोन करार दे दिया है, जहां गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर बैंक के एक मुलाजिम को कोविड-19 पॉजिटिव करार दिया गया था। वहीं आज 2 मजीद 4th क्लास मुलाजमीन के कोविड-19 के टेस्ट रिपोर्ट्स मस्बत पाई गई। इंतजामिया ने इलाके के अवाम पर जोर दिया है कि वो हालात के पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस पर अमल पैरा हों। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू के मुशीर बसीर अहमद खान ने आज जिला बडगाम में महकमा दही तरक्की की जानिब से शुरू किए गए तरक्याती मंसूबों में हो रही पेशरफ्त का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने अफसरान पर जोर देते हुए कहा कि जिले में जारी तरक्याती कामों को समाजी फासले को बरकरार रखते हुए मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। वहीं एक सवाल के जवाब में LG के मुशीर ने कहा कि हालात के मद्देनजर इंतजामिया ने तमाम मुमकिन इकदाम उठाए हैं और अवामी मसाइल को इन हालात में तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। दौरे के दौरान उन्होंने जिला इंतजामिया के अफसरान के साथ एक मीटिंग कर हालात का भी जायजा लिया। जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल ने आज जिले में तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। जिला तरक्याती कमिश्नर के साथ मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान भी मौजूद रहे, जिन्होंने मौजूदा सूरत हाल के साथ साथ महकमों की जानिब से शुरू किए गए तरक्याती कामों की तफसीलात जिला तरक्याती कमिश्नर शफकत इकबाल के सामने रखी। मीटिंग में महकमा जंगलात, ज़राअत, बागबानी, सेहत, तालीम, PDD, PWD और PMGSY के अफसरान ने शिरकत की, जिस दौरान कैपेक्स बजट के तहत होने वाले कामों पर भी तबादला ख्याल किया गया। इधर जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर D. डायफोर्ड ने आज डोडा कस्बे का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने लॉकडाउन के बाद दी गई नरमी में शुरू हुए कामकाज और ट्रांसपोर्ट के निज़ाम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने ताजरों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स को भी इंतजामिया की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस पर अमलावरी पर जोर दिया, ताकि कोरोना के इन्फेक्शन से निजात मिल सके। जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर D. डायफोर्ड के मुताबिक जिले में कवायद व ज़वाबित के तहत कारोबारी सरगर्मियां बहाल करने की इजाज़त दी गई है। वस्ती कश्मीर के जिला गांधरबल में आज जिस्मानी तौर माजूर बच्चों ने अवाम में मास्क तकसीम किए। जिस्मानी तौर माजूर बच्चों ने मास्क तकसीम करने के साथ साथ अवामी बेदारी पर भी जोर देते हुए लोगों को वबाई सूरत हाल में एहतियात बरतने पर भी जोर दिया और उन्हें सेहत से मुतल्लिक मशवरे दिए। इन बच्चों ने रज़ाकाराना तौर आगे आकर ये कदम उठाया, जिसको अवामी हलकों में काफ़ी सराहा जा रहा है। जिस्मानी तौर माजूर बच्चों की मदद के लिए पुलिस के आला अफसरान भी आगे आए। खिदमत खल्क का जज्बा रखने वाले इन बच्चों के लिए SSP गांधरबल ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मागाम में तहसील इंतजामिया ने कानून की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में कार्रवाई करते हुए आज 1 दर्जन के करीब दुकानों को सील किया। वहीं इंतजामिया ने मागाम बाजार में भी दुकानों को बंद करवाया। तहसील इंतजामिया मागाम ने मकामी दुकानदारों को इंतबाह दिया कि फिलहाल मागाम में दुकानों को खोलने की इजाज़त नहीं है और इंतजामिया की जानिब से जारी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने वादी से फलों को दरामद करने के लिए तारीखी मुगल शाहरा को खोलने का फैसला लिया है। इस सिलसिले में आज से शाहरा पर बाज़ाब्ता तौर गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल हुई। इंतजामिया ने मौजूदा सूरत हाल और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा मुसलसल बंद रहने के बाद मुगल शाहरा को खोलने का अहम फैसला लिया, जिससे कारोबारियों को काफ़ी राहत मिलेगी। इधर लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फलों को दरामद करने के साथ साथ शाहरा को लोगों की नकलो हमल के लिए भी खोला जाए ताकि रोजमर्रा के कामकाज बहाल हो सके। जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन ने जहां मुख्तलिफ शोबों के कामकाज को बुरी तरह मुतासिर किया है, वहीं पर महकमा सयाहत का कामकाज भी ठप पड़ा है। दीगर अहम सयाहती मकामात की तरह जनूबी जिले के अछबल इलाके में कायम मुगल गार्डन भी वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। अगरचे मौसम बहार के आगाज के साथ ही इस बाग में सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू होता था, ताहम गैर यकीनी सूरत हाल के बीच मुगल गार्डन में लॉकडाउन के दौरान सन्नाटा पसरा है। लोहकोट, मोनबल, कुपवारा में आपसी रस्साकशी के दौरान एक नौजवान की जान चली गई, जिसका आज दूसरे रोज पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान को सर में चोट आई है, जबकि श्रीनगर के एक अस्पताल में नौजवान को इलाज के लिए ले जाया गया था, जहां कोविड-19 का टेस्ट उसका मुस्बत पाया गया। इधर नौजवान को आज अपने आबाई इलाके में सुपुर्द-ए-लहद कर दिया गया। इलाके की आवाम ने आज भी इंतजामिया पर मामले में सुस्त रवि से काम लेने पर बरहमी का इजहार किया। मकामी लोगों ने कत्ल मामले में मुलव्वसीन को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाने की अपील की। शुमाली कश्मीर के हंदवारा में महकमा सेहत के कामकाज पर एक बार फिर सवालिया निशान लगे हैं, जहां पर हामिला खातून को मुबैना तौर सब जिला अस्पताल में हंदवारा के अंदर इलाज मुआवजे से इनकार कर दिया गया और खातून ने खुले आसमान तले रात गुजारी। इधर इस वाक़े के बाद हंदवारा चौक में उस वक्त एक मरीज़ा और उसके साथ तीमारदारों ने एहतजाजी धरना दिया, जब उसने डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद किया। एहतजाजी तीमारदारों ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि अगरचे उनने कोविड-19 की मनफी रिपोर्ट भी डॉक्टर्स को दिखाई, ताहम उसे इलाज करने से मना कर दिया गया। इधर अस्पताल इंतजामिया ने मरीजा और तीमारदारों की जानिब से लगाए गए सभी इल्जामात को सिरे से खारिज कर दिया। वस्ती जिला बडगाम में गुंडे अर्जुन और इसके मुल्का इलाकों में महकमा R&B ने अधूरे पड़े तरक्याती कामों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए पेशरफ्त शुरू की है। इस सिलसिले में आज जिले को जोड़ने वाली मुख्तलिफ राब्ता सड़कों पर महकमे ने तारकोल बिछाने का काम शुरू किया, जिस पर मकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया। मकामी लोगों की देरेना मांग पूरी होने पर इलाके की आबादी ने महकमा R&B और गुलिस्तान न्यूज़ का अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए इजहार तशक्कुर किया। EJC से जम्मू कश्मीर ने आज शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में एहतजाजी मुजाहिरा कर अपने मुतालबात इंतजामिया के सामने रखे। एहतजाजियों के मुताबिक मौजूदा हालात में भी आर्जी मुलाजमीन ने अपनी खिदमात अंजाम दी, ताहम हुकूमत ने मुख्तलिफ पॉलिसियाँ बनाकर मुलाजमीन के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया है। एहतजाज कर रहे लोगों ने मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे मुलाजमीन के लिए मुस्तकिल पॉलिसी मुरतब करने पर जोर दिया। CPIM ने दीगर अजला की तरह श्रीनगर में भी एहतजाज किया। पार्टी के एहतजाजी कारकुनान ने हुकूमत के हालिया दिनों में बनाई गई जॉब पॉलिसी व दीगर कई फैसलों को अवाम मुखालिफ करार देते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत अवाम बिलखुसूस नौजवानों के लिए एहसासात और उनके जज्बात को समझने में नाकाम साबित हुई है। एहतजाजी CPIM कारकुनान ने कहा कि अगरचे नौजवान मुल्क का कीमती असासा है, ताहम हुकूमत ने नौजवानों को दबाने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियाँ मुरतब की। श्रीनगर की तरह जनूबी जिला कुलगाम में भी CPIM ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर नाराजगी का इजहार किया। पार्टी कारकुनान ने देवसर कुलगाम में एहतजाज के दौरान हुकूमत की जानिब से नई नौकरी पॉलिसी और मरकजी हुकूमत की जानिब से लेबर एक्ट में की गई तरमीम की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की। CPIM ने लेबर एक्ट में तरमीम और नई जॉब पॉलिसी के फैसले को नौजवान मुखालिफ पॉलिसी करार दिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इन फैसलों को जल्द वापस। जिला पुलवामा में भी करीब 15 हफ्तों के बाद हालात मामूल पर लौटे हैं, जहां आज भी बाजारों में काफ़ी चहल पहल नजर आई। मौजूदा हालात में दीगर अहम शोबों के साथ साथ सोमो ड्राइवरों को भी कई तरह की मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। सोमो ड्राइवरों के मुताबिक गुज़श्ता 10 माह से ट्रांसपोर्ट के सभी ज़राए बंद होने के बावजूद भी इंतजामिया ने उन्हें मुसलसल नज़रअंदाज किया। सोमो ड्राइवरों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि लॉकडाउन में नरमी बरतने के साथ ही उन्हें भी राहत पहुँचाने के लिए संजीदा इक़दामात उठाए जाएँ। इधर कुपवाड़ा में आज एम्प्लॉयज़ जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी के आर्जी मुलाजमीन ने खामोश एहतजाज कर नाराजगी का इजहार किया।
एहतजाजी मुलाजमीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि अगरचे जम्मू कश्मीर इंतजामिया मुख्तलिफ महकमों में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन 24 घंटों नामसाइद हालात में भी मसरूफ़ हैं, ताहम इसके बावजूद इंतजामिया ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया। मुलाजमीन ने हुकूमत पर अपील जोर दिया कि मुलाजमीन के मुतालबात को जल्द पूरा कर उनके मुस्तकबिल को तारीकी में पड़ने से बचाया जाए। उर्दू खबरनामा जारी है, वक्त हुआ चाहता है एक तिजारती वक्फे का।